कहता है, पेट्रा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी हमें दिखाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि साइरस होता है। साइरस कहता है, तुम अचानक बॉल से गायब क्यों हो गए? तुमने मुझे कितना डरा दिया था। पेट्रा कहता है, कितने इरिटेटिंग हो तुम, फिर से मेरा पीछा करने लगे। क्या तुम भी वही करना चाहते हो जो सबने किया, मेरे जज्बातों से खेलना? साइरस कहता है, रुको, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। पेट्रा कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझ जैसे लावारिस को तड़पाने में सबको मजा आता है। तुम्हारी ये शराफत बस एक दिखावा है। साइरस कहता है, डरो मत मुझसे। हमारी पहली मुलाकात से लेकर अब तक मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और न ही कभी तुम्हें हर्ट करना चाहा। प्लीज पेट्रा, ट्रस्ट मी, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। पेट्रा कहता है, दिखावा मत करो कि तुम मेरी फिक्र करते हो। मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रा मन ही मन कहता है, सच तो ये है कि आज से पहले किसी ने भी मेरे साथ इतने प्यार से बात नहीं की। मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। वो मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ की मौत हो गई थी और महारानी ने तो कभी मुझे चैन से जीने ही नहीं दिया। वो हमेशा मुझे हर्ट करने की कोशिश करती थी। वो हमेशा सबके सामने मेरी बदनामी करने की कोशिश करती थी। दुनिया की नजरों में मैं एक विलन बन गया। उन्होंने सबको यकीन दिला दिया कि मैं ही उन्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे सौतेले भाई बहन भी कुछ अलग नहीं हैं। वो भी उन्हीं की तरह बर्ताव करते हैं। नफरत भरी है उन सबके दिलों में मेरे लिए। बदला लेना चाहते हैं वो मुझसे, पर किस बात का? उन कामों का जो मैंने कभी किए ही नहीं। क्योंकि मेरे पिता को तो मेरा होना ना होना एक बराबर लगता है। नौकर भी मुझ पर सिर्फ रोब झाड़ते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे साथ ऐसा सुलूक करना बिल्कुल सही है। इतने दर्द ने मुझे ऐसा बना दिया है कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। मुझे हमेशा से लगता है कि बस अगले ही पल कोई मुझे धोखा दे देगा, मुझ पर जुल्म करेगा। अजीब सा एहसास हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, जैसे दम घुट रहा हो, और बहुत अकेलापन भी। मुझे साइरस की इस काइंडनेस से डर लगता है। क्या होगा अगर इस बार भी मुझे सिर्फ बड़ा धोखा और मायूसी ही मिले, जैसा हर बार भरोसा करने पर मिलता है? पेट्रा रोते हुए कहता है, साइरस मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें गलत समझा। साइरस कहता है, पेट्रा मैं तुम्हारे पास ही हूँ। पेट्रा क्या हुआ तुम्हें, उठो। पेट्रा जैसे ही जागता है वो तुरंत साइरस को गले लगा लेता है। पेट्रा सोचता है, सपनों में मुझे वही टूटी बिखरी यादें फिर से दिखाई दी जो मेरे बचपन का हिस्सा थी। मुझे आज भी वो आदमी याद है जिसकी मुस्कुराहट में एक अलग ही सुकून था। वो जो सच में पेट्रा की फिक्र करता था, पर मैं कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया, और अब पता चला कि वो तुम थे साइरस। साइरस कहता है, क्या हुआ पेट्रा, कोई डरावना सपना देखा? तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। पेट्रा कहता है, वो सपना इतना असली था कि उसका दर्द मुझे अभी भी महसूस हो रहा है। पेट्रा मन ही मन कहता है, मुझे उसकी एक एक चोट का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी तकलीफें पेट्रा ने नहीं, मैंने झेली हो। क्या मैं ही असली पेट्रा हूँ? अगर हाँ, तो क्या मैं पेट्रा की वही जिंदगी फिर से जी रहा हूँ? शायद इसलिए साइरस को देखकर मुझे इतना अपनापन महसूस होता है। महारानी ने दुनिया के सामने पेट्रा को गुनहगार बना दिया। वो सबको यही यकीन दिलाती रही कि पेट्रा बस उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। पेट्रा ने हमेशा खामोशी से सब सहना चुना, भले ही किसी ने उस पर यकीन न किया हो। उसके साथ कितना भी गलत क्यों न हुआ हो, वो कभी किसी से लड़ने या बहस करने के हक में नहीं था। ये उस पेट्रा से बिल्कुल अलग है जिसे मैंने नोवेल में पढ़ा था। वो तो हमेशा लियाम और फीमेल लीड को चिढ़ाने के मजे लेता था। लेकिन अगर पेट्रा इवल नहीं था तो फिर वो विलन कैसे बन गया? आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या उसकी वजह ये हो सकती है कि एक लौता इंसान जो उसकी फिक्र करता था, वो साइरस मारा गया था? मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी वजह से साइरस की जान न चली जाए। साइरस कहता है, पेट्रा मैं यही हूँ तुम्हारे पास। शायद अपने सपनों के बारे में बात करने से तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। पेट्रा कहता है, साइरस एक वादा चाहिए तुमसे। अगर कभी मेरी लाइफ डेंजर में हो तो प्लीज मुझे बचाने के चक्कर में खुद को खतरे में मत डालना। साइरस कहता है, मैं तुम्हें खतरों में छोड़कर खुद को बचाने का वादा कभी नहीं कर सकता।
पेट्रा कहता है मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ साइरस। पेट्रा मन ही मन कहता है तुम्हारे बिना मेरी इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। साइरस कहता है चलो फिर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे बचपन में वादा किया था, याद है ना? पेट्रा कहता है हाँ याद है मुझे, हमने वो प्रॉमिस तब किया था जब हमें किडनैप किया गया था। साइरस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी ये मुस्कुराहट और तुम्हारा ये भोलापन बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारा वो अंदाज भी अच्छा लगता है जब तुम थोड़े जिद्दी बन जाते हो और मुझे तंग करते हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत गहरा है। पेट्रा मन ही मन कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, वादा है, इस रोशनी को मैं कभी बुझने नहीं दूंगा, कभी नहीं। सीन चेंज होता है। पेट्रा और प्रीस्ट लेबोरेटरी में कोई पोशन बनाते हैं। प्रीस्ट कहता है पेट्रा अपने माना पर ध्यान दो, उसे बेकाबू मत होने देना। आंखें बंद और महसूस करो, तुम्हारी रगों में बहता ये माना ही सब कुछ है। पेट्रा कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट कहता है बहुत अच्छे, अब इंग्रेडिएंट्स पॉट में डालने के बाद इसे चलाते हुए धीरे धीरे अपना माना रिलीज करो। पेट्रा कहता है क्या ये काम कर गया, क्या मैंने सही किया? प्रीस्ट कहता है तुमने बहुत अच्छा किया है पेट्रा, मुझे तुम पर नाज है। ये पोषण फिजिकल डैमेज जैसे कि स्क्रैच और बर्न्स को हील कर देगा, पर दूसरी बीमारियां या पॉइजन के लिए हमें अलग मेथड और अलग इंग्रेडिएंट्स यूज करने होंगे। बस लगे रहो, तुम बिना किसी गलती के कम से कम माना से सबसे पावरफुल पोशन बना लोगे। पेट्रा कहता है थैंक यू हाई प्रीस्ट, मैं दिल लगा के प्रैक्टिस करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। हाई प्रीस्ट मन ही मन कहता है उसके बनाए पोषण से एक अद्भुत और चमकदार रोशनी निकल रही थी। मैंने बहुत लंबे समय से इतनी अच्छी क्वालिटी का पोषण नहीं देखा। पेट्रा तुम अपनी काबिलियत से मुझे हमेशा हैरान कर देते हो। तुम्हारे अंदर दिमित्री का खून दौड़ रहा है, जो पहले अर्थ स्पिरिट के मालिक थे। तुम्हारी ये शक्ति किसी भी इंसान की कल्पना से परे है, लेकिन इतनी पावर के साथ एक रिस्क भी है, तुम कभी भी बेकाबू हो सकते हो। पेट्रा मन ही मन कहता है क्लास ओवर हो गई, क्यों ना साइरस को चेक करूं, वो शायद अभी भी क्लास में अपने वाटर स्पिरिट के बारे में पढ़ रहा होगा। पहले अपनी बुक्स डेस्क पर रख दूं, फिर बस एक बार देख कर आता हूँ कि सब ठीक है कि नहीं। उस बदतमीज जादूगर से अब जान छूटी, हाई प्रीस्ट ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। पेट्रा और प्रोफेसर दोनों एक दूसरे को गुड आफ्टरनून कहते हैं। पेट्रा मन ही मन कहता है क्या मुझे उसे उस पोषण के बारे में पूछना चाहिए, जैसे हम जैसे कपल भी संतान पा सके? क्या लगता है वो मुझे बताएगा? वो मुझे इतनी आसानी से तो कभी नहीं देगा, जिस तरह की उसकी नियत है मेरे लिए। पक्का वो बदले में कुछ बेहद गलत चीज मांगेगा, मैं कोई दूसरा ऑप्शन देख लूंगा। अचानक से पेट्रा की नज़र डेस्क पर पड़े एक लेटर पर जाती है। पेट्रा कहता है मेरे लिए लेटर? पेट्रा लेटर खोलकर देखता है। पेट्रा मन ही मन कहता है लिली, कहीं ये वही तो नहीं जिसे साइरस की दादी साथ लेकर आई थी? पेट्रा लिली से मिलने जाता है। पेट्रा मन ही मन कहता है आखिर उसे अकेले में मिलने की क्या जरूरत आन पड़ी? मन में सवाल तो बहुत है, पर कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है? जाल हो या ना हो, डरने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरे पास डेविड और लिनस है जो मेरी हिफाजत के लिए तैयार हैं। लिली कहती है तुम जरूर पेट्रा हो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पेट्रा कहता है लेडी लिली, आप आखिर मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हैं? लिली कहती है बुरा मत मानना मेरी बेबाकी के लिए, पर ये जरूरी है, क्या तुम और साइरस साथ रिलेशनशिप में हो? पेट्रा मन ही मन कहता है उसे कैसे पता चला? साइरस ने तो उसे कभी नहीं बताया कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लिली कहती है साइरस ने बताया कि वो किसी हाई प्रोफाइल लड़की को डेट कर रहा है, पर उसका नाम कभी रिवील नहीं किया। उसके क्लोज फ्रेंड के सर्कल में तुम्हारा और उस टेनिस स्किन वाले लड़के का स्टेटस सबसे हाई है। टेनिस स्किन वाला लड़का कौन है? कमेंट करो। लिली कहती है पर हकीकत तो ये है कि तुम उस सांवले आदमी से ज्यादा साइरस के करीब नजर आते हो, इसी वजह से
मुझे लगता है कि वो तुम ही हो जिससे वो प्यार करता है। क्या मेरा शक सही है?